तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर 17 है बेसिकली ये एनसीईआरटी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसमें ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना, है ना, सांस लेना। और बेसिकली जो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या होता है? जैसे प्लांट की बात करें अपन, तो प्लांट में क्या होता है, वो CO2 ले लेते हैं और O2 बाहर भेज देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपनी बॉडी क्या करती है कि अपनी बॉडी O2 ले लेती है एज अ फ्यूल और CO2 को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देती है। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अपनी बॉडी कैसे वर्क करती है। यानी कि बेसिकली एक गाड़ी है ना, गाड़ी को क्या चाहिए रहता है? पेट्रोल जो रहता है वो पेट्रोल यूज़ करती है अपनी बॉडी, गाड़ी, है ना। और वो गाड़ी एज अ एनर्जी यूज़ करती है और वो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो CO2 निकलता है बॉडी में से। ठीक है, यानी कि गाड़ी में से। वैसे ही अपनी भी बॉडी है, बॉडी O2 लेती है ना, O2 लेती है एटमॉस्फेयर में से और CO2 बाहर निकालती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि CO2 अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और टॉक्सिक है, इसलिए वो बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो सेल को डैमेज कर सकता है CO2। ठीक है, अब ये समझना है कि अपनी बॉडी में जैसे इसमें अपनी बॉडी में कौन सी रिएक्शन होती है, बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली एनर्जी कैटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। बेसिकली ग्लूकोज जो रहता है अपनी बॉडी में, ग्लूकोज रहता है, ये सबको पता है ना। तो ग्लूकोज जो रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में और वाटर में। ठीक है, ग्लूकोज जो रहता है ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, समझ में आ गया ये। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP के फॉर्म में होता है, ATP के एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये अभी आगे पढ़ोगे आप, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये बेसिकली, है ना। द एनर्जी, जो एनर्जी है ये यूटिलाइज करती है अपनी बॉडी। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को ATP के फॉर्म में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि CO2 बेसिकली क्यों हार्मफुल रहती है। जो CO2 रहती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन का एज अ बाय प्रोडक्ट रहती है। यानी कि बाय प्रोडक्ट मतलब क्या, जो बच जाता है ना, वो बेसिकली वो रहती है CO2। ठीक है, तो टॉक्सिक गैस रहती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहती है, हार्मफुल रहती है ना, टॉक्सिक। इसलिए इसको अपनी बॉडी एक्सहेल आउट कर देती है ना। अब अपन जानेंगे कि प्रोसेस क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होता है। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय सेल। अपनी जो बॉडी का सेल है एक, है ना, एक सेल है बेसिकली, वो प्रोड्यूस करता है CO2 को और ये एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज हो जाती है O2 के फॉर्म में। ठीक है, और ये यूटिलाइज कर देता है और प्रोड्यूस करता है ATP, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है किसमें? वाटर, CO2 में। ठीक है, वाटर में। ठीक है, और ATP रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अपन आगे पढ़ते हैं। बेसिकली जो अपनी ऑक्सीडेशन है, ये फूड का ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली। ठीक है, और अब पढ़ने वाले अपन ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग इंक्लूड इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। अब ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है लोगों को कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मतलब बेसिकली क्या होता है। इंस्पिरेशन मतलब इन करना, इनहेल, जैसे अपनी नेज़ल कैविटी है, अपन नाक से अपन सांस लेते हैं, जैसे कि अपन ने सांस ली, है ना, और अपन ने एक्सहेल आउट करी। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है? इनहेल मतलब होता है अंदर लेना सांस को बेसिकली। ठीक है, यानी कि O2 को अंदर लेना, है ना, और CO2 एक्सपिरेशन मतलब होता है O2 को बाहर छोड़ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था बेसिकली। और आज अब अगला जो टॉपिक है अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे अपन ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, उनका इवोल्यूशन पढ़ेंगे अपन बेसिकली, कि पहले जो थे वो उनके पास क्या ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से थे बेसिकली। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, रेप्टाइल हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ते ही है। ठीक है, बाय बाय।